गुरु ऋण क्या होता है? जो गुरु मुर्शिद आपको अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर लाया हो, जिसने आपको सच्चाई और ईश्वरीय प्रेम का रास्ता दिखाया हो, उसका ऋण आप कैसे उतारोगे? क्योंकि इस धरती पर गुरु के अलावा कोई नहीं है जो आपको इस माया के बंधनों से छुड़वा सके। सारे रिश्ते आपको बंधनों में बांधते हैं। सिर्फ गुरु का रिश्ता है जो यदि आप निभा सके तो आपको ऐसा बांधता है कि वो आपको फिर मुक्त कर देता है। आप किसी भी तरह से उस ऋण को नहीं उतार सकते, क्योंकि वो रहमत, वो करम, वो मोहब्बत बेशकीमती है। पर फिर भी गुरु शिष्य परंपरा और सूफीवाद में कई तरीके गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिए हैं, जिनके ज़रिए वो अपने गुरु के कदमों में अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। पहला तरीका है कि गुरु दक्षिणा देकर। पर आप सिर्फ भौतिक रूप से गुरु दक्षिणा देकर इससे मुक्त नहीं हो सकते। आपको अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा और उनकी जो वाणी है, उनके उपदेश हैं, उनको औरों तक पहुंचाना होगा। दूसरा तरीका है उनसे अटल, अडिग और पूर्ण विश्वास का, जिसके साथ आपको जीना होगा। आपको अपने गुरु के प्रति अपने प्रेम, विश्वास और आस्था को दुनियादारी से, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, जो भी आपके बाहरी जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, उन सब से अछूता रखना होगा। आपकी मुर्शिद की मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे पहली निजी संपदा है। उस पर आपकी बाहरी जिंदगी के किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप असल मायने में एक योग्य शिष्य और एक काबिल मुरीद बन पाएंगे। आज लोग कुछ गलत हो जाने पर उस परिस्थिति, अपने कर्म और गलतियों को जानने की बजाय दोष देते हैं अपने गुरु को, अपने इष्ट को या भगवान को। उनका एक तर्क यह भी होता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो भी तो हम उसका श्रेय अपने गुरु और अपने इष्ट को देते हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके कर्म से मेरा अच्छा हुआ। इसलिए अगर कुछ गलत भी होता है तो उसकी गलती उसके गुरु की है, उसके इष्ट की है। भी मान लेते हैं कि या तो उनके गुरु उनका काम कर नहीं रहे हैं या वे उनका काम कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपने गुरु के साथ रिश्ता अपने बाहरी संसार के लाभ के लिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बना रखा है, तो यकीन मानिए आपके लिए इस संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। और अच्छा होगा कि आप अब कोई गुरु ना बनाएं, क्योंकि कभी ना कभी आप जगत के सारे आध्यात्मिक गुरुओं से निराश हो जाएंगे। आप बड़े से बड़ा गुरु बनाकर देखते जाएंगे और आपकी जिंदगी यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा और सूफीवाद ऐसे नहीं चलता। ये रिश्ता आपके बाहरी जगत से शुरू नहीं होता। ये आपका सबसे आंतरिक रिश्ता है। ये आपके आत्मा के तल से शुरू होता है। ये रिश्ता आपकी आत्मा को ताकत देता है। आपका गुरु आपकी आत्मा के स्तर पर काम करता है। वो आत्मा जो कई जन्मों के संस्कारों, यादों और घटनाओं का बोझ ढो रही है। आपके जीवन में बाहरी तौर पर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, अगर जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो भी, और अगर कुछ सही हो रहा है तो भी, वो सारी चीज़ें, वो सारी परिस्थितियाँ नियति के हाथ में हैं। पर उन परिस्थितियों में आप संयम और सब्र कैसे रख पाते हैं, उस सिचुएशन को आप सही ढंग से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, सही डिसीज़न कैसे दे पाते हैं, ये सब आपका आंतरिक आत्मीय तल तय करता है। ये आपकी आत्मा का बल तय करता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ, कैसे हैंडल करूँ। ये आत्मा का बल कैसे मिलेगा, हर सिचुएशन का सामना करने की ताकत कैसे मिलेगी, वही ताकत देता है आपको आपके गुरु का प्रेम और उसका विश्वास। आपकी लाइफ में दुख ना आए, संघर्ष ना आए, मुश्किलें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पर उन सब से निकलकर आप पहले से और ज़्यादा निखर कर, उज्जवल होकर, सोने की तरह तप कर बाहर कैसे निकल आते हैं, यही असली गुरु कृपा है और यही असली गुरु प्रेम का प्रताप है। असल में यही तरीका है अपने पीरो मुर्शिद से
अपने इश्क का इजहार करने का। एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण तरीका है अपने गुरु की रहमतों का शुक्रिया अदा करने का, कि जो तुम्हें उनके आशीर्वाद से मिला है वो औरों में बांटते चलो। यहाँ भी भौतिक रूप से बांटने से ज़्यादा ज़रूरी है आध्यात्मिक रूप से बांटना। भौतिक रूप से उनकी खिदमत पर खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है, पर आध्यात्मिक रूप से उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को आगे बढ़ाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कई साल से अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं पर उन्हें अपने अंदर कोई आध्यात्मिक बदलाव महसूस ना हो रहा हो, वो अपनी रूहानियत के सफ़र में आगे ना बढ़ पा रहे हों, तो उनके लिए ज़रूरी है वो ध्यान दें कि अगर वो इस आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय शक्ति जो आपको अपने गुरु की तपस्या से मिलती है, वो ज्ञान जो आपके हृदय में अपने गुरु की कृपा से प्रकट होता है, उसे आप आगे ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं जाने देंगे, तो वो कृपा, वो शक्ति वहीं रुक जाएगी। जितने ज़्यादा आप अपने गुरु के उपदेशों को फैलाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रेम का दीप जला पाओगे, वो शक्ति आपको और तेज़ी से नवाजने लगेगी। कोई सुने ना सुने, आपको अपनी तरफ से हर कोशिश करनी है लोगों को सत्य से, परमात्मा से जोड़े रखने की। सद्गुरु हमें ऐसी वाणी दे जो सुनने वालों का हृदय शुद्धता से भर दे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।